इसमें स्पेशल सेल ने इनिशियली 4 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें योगेश टुंडा था, उसके साथी दीपक, जिसको तीतर बोलते हैं, दीपक डबास वो था, एक रियाज खान था और चौथा इनके साथ राजेश भवानिया था। तफ्तीश के दौरान 2 लोगों के रोल का और पता चला था, जिसमें एक विजय चवन्नी करके था और छठा उसके साथ अताउल रहमान था। जो चवन्नी था, इसने सीसीटीवी कैमरा के आगे चद्दर लटकाने की कोशिश की थी कि ये इंसिडेंट सीसीटीवी कैमरा में कैद ना हो। और जो अताउल रहमान था, उसको इन्होंने जो चाकू से स्टैबिंग करी थी वो उसको दे दिए थे, उसने उनको डिस्पोज कर दिया था। सर, किस तरह से इन्होंने क्योंकि अभी तक पुलिस रिमांड में थे ये लोग, क्या बताया इन लोगों ने और क्या गैंगवार का जो सामने आया था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। गैंगवार में ये था कि गोगी के मरने के बाद इनका मेन टारगेट टिल्लू था ही, और दोनों जो दीपक तीतर हैं और योगेश टुंडा है, इन पे भी पहले स्टैबिंग हो चुकी है जेल या जेल प्रोडक्शन के दौरान खर्जे में। तो तीतर के तो 2 बार स्टैबिंग हुई है, तो उसके लिए इनको ये था कि टिल्लू या टिल्लू के आदमियों ने ये स्टैबिंग करवाई है। और इनको एक पुराना ग्रज भी था, प्लस इनका जो गैंग लीडर था जितेंद्र गोगी, उसको मरवाने में भी इनको पूरा वो था कि टिल्लू के शूटर थे और टिल्लू ने उसको मरवाया। टुंडा उसके साथ पड़ा था, पुराना जानता था, दूर रिश्तेदारी में भी था उसके साथ। तो जब ये 22 को मंडोली से आया तो तभी से इन्होंने प्लान कर लिया था, क्योंकि ये नीचे वाले सेल में था, ये ऊपर थे, और जो रेलिंग थी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। और जो इनके साथ तीसरा रियाज खान है, उसने पहले भी एक बार जेल में ऐसे सलाखें तोड़ी हुई हैं पुराने इंसिडेंट में। वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, तो उसको लोहे के काम की काफ़ी महारत थी। तो उसने गीला कपड़ा करके चद्दर में क्योंकि चद्दर जब स्ट्रेंथ कपड़ा गीला हो जाए, नॉट उसको बन जाए, तो इन्होंने एक वाइपर था, वाइपर की रॉड तोड़ ली थी, तो उसको जैक की तरह इन्होंने चद्दर में जैसे चद्दर का एक तरीके से जैक बना लिया। तो गीली चद्दर थी, तो दोनों सलाखों से जब उन्होंने लपेटी तो उसको वाइपर को घुमाते रहे, तो वो जो रॉडें थी बेंड होके बिल्कुल टूटने के कगार पे आ गई। तो इन्होंने उसको पुश किया, तो इतनी जगह वहां से बन गई कि उससे ये नीचे रैपल डाउन कर पाए। तो इन्होंने देख लिया 6 बजे चक्कियां खुलती हैं, खुलने के बाद चक्की बाहर से ही खुलती है जेल वाले जब खोलते हैं, तो उसके बाद जो सेल है उसमें सारे इनमेट्स एक दूसरे से मिंगल कर सकते हैं। ऊपर का सेल अलग था, लेकिन वो इन्होंने रॉडें तोड़ दी और वहां से ये चद्दर से रैपल डाउन कर गए। और जैसा ऑलरेडी फुटेज में अब तो वाइडली ऑलरेडी देखा गया है, उसने टिल्लू ताजपुरिये ने रोहित के जो चक्की थी उसमें घुसने की कोशिश करी, वो उसके साथ थोड़ा सहानुभूति भी रखता था। दोनों ने गेट को अंदर से पकड़ा, लेकिन क्योंकि इनके पास 4 चक्कू थे जो इन्होंने एग्जॉस्ट फैन से बनाए थे, जो एग्जॉस्ट फैन के सपोर्ट मेंबर्स होते हैं, वो इन्होंने एग्जॉस्ट फैन को तोड़ के उसके जो ब्लेड्स थे वो अलग फेंक दिए थे, और जो मेंबर्स थे एग्जॉस्ट फैन के, उसको इन्होंने, जो ये सैनिटरी टाइल होती है, जो इनके वहाँ एक मेकशिफ्ट बाथरूम होता है हर एक बैरक या सेल के अंदर, तो उसकी जो लूज टाइलें थी उसमें से एक टाइल उखाड़ के, टाइल की, बाथरूम टाइल की जो रिवर्स साइड होती है वो काफ़ी खुरदरी होती है, तो इनको एक मेंबर को चक्कू बनाने में, उसकी धार लगाने में और तेज़ करने में तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे। तो पूरी रात टुंडा और रियाज खान यही करते रहे। तो सुबह तक इन्होंने वो 4 जो चक्कू थे वो बना लिए उसके मेंबर्स के। एक इनके पास पहले से 2 कोई पतले पतले तीखी पत्तियां टाइप थी, जो इन्होंने उनको जोड़ के रस्सी का मुट्ठा बना के वो 5वां बना लिया। तो 2 उनमें से दीपक तीतर के पास थे और उसका काम स्टैबिंग का ही था, और टुंडा उसके साथ था। रियाज खान को भी यही टास्किंग थी और बाकियों को दूर रखना था। भवानिया एंड में उतरा, तो उसका भी मेन काम यही था कि बाकी इनमेट्स इसमें ना आए। तो सर, क्या ये प्लान किया और उसके बाद पूरी इसको वारदात को अंजाम दिया? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हम ये कुछ भी अभी रूल, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें हैं जो कि स्टैब्लिश हो गई हैं। अभी क्या बाहर से कॉल हुई नहीं हुई, और कौन गैंग के मेंबर इसमें शामिल थे,
किसको इस चीज़ का पता था, ये चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे हैं। और सर, क्योंकि जेल के अंदर वारदात को अंजाम दिया, क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रशासनिक पर्सन का कोई रोल आया है या फिर अभी रूल आउट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन? अभी सारी इन्वेस्टिगेशन अभी तो बाकी है। ये तो जो बेसिक स्टेप्स हैं मैं जो अभी तक हम इस्टेब्लिश कर पाए हैं वही आपसे शेयर कर रहे हैं। सर, क्योंकि आप स्पेशल सेल ने सबसे ज्यादा गैंग्स पे काम किया है और अब गैंगवार अब बढ़ी है कि आपस में जिस तरह से एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, तो किस तरह से आप पूरा इस गिरोह को देखकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से भी, वो थोड़ा सा। देखो, जेल अथॉरिटीज़ को भी पता है सारे गैंग्स का, वो भी मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेट नहीं है। थोड़ी बहुत इनकी एफिलिएशंस चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। ऑलरेडी रेगुलरली जो भी कोई इनपुट हमारे मद्देनज़र आती है तो हम वो शेयर करते हैं। इसके अलावा जेल भी अपनी बेसिक प्रिकॉशन लेती है। उनको पता है कौन सा जो गैंग मेंबर है किस गैंग से एफिलिएशन रखता है या इनकी किस ग्रेविटी की रेवलरी है, तो वो खुद सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मामले में तो पूरा पूरी अभी तक हाँ, मतलब आप डेफिनेटली अभी हम कुछ इन्वेस्टिगेशन के मद्देनज़र तो नहीं बोल सकते, लेकिन